तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इसका जो जितना भी दिक्कतें हैं आज इसको सॉल्व करते हैं। तो एकदम आप मेरे हर एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, जो मैं बताऊं उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा काम है तोड़ तोड़ के बताना और आपका काम है तोड़ तोड़ के समझना, है ना। तो सिर्फ देखिए, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति जो होता है ये अप्लाई होता है एक समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज आपको पता ही है, समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 90 डिग्री का होता है। जो ये होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो आप इन तीनों चीजों को याद रखिएगा कि किसे कर्ण बोलते हैं, किसे आधार बोलते हैं और किसे लंब कहते हैं, तो आप समझ पाएंगे। और इनके बाद ये हो गया थीटा, मान लीजिए इसे थीटा यहाँ दे देते हैं। क्वेश्चन में थीटा इसे भी मानने के लिए कह देगा या इसे भी मानने के लिए कह देगा। तो देखिए, थीटा जब अगर ए मानने के लिए कहेगा तो थीटा का दो नियम होता है। क्या होता है? थीटा के साथ लगने वाली भुजा, सॉरी, थीटा के जो साथ लगती है, लगने वाली भुजा लंब कहलाती है। और दूसरा, थीटा के सामने वाली भुजा, अब ये थीटा के साथ लगने वाली भुजा आधार कहलाती है। आधार बोले तो ये थीटा, देखिए अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा, मैंने बोला ना कि लंब कहलाती है, तो ये आप लंब मान लीजिएगा, ये हो जाएगा लंब। और थीटा के साथ लग गई ये, तो इसे बोलेंगे आधार। अगर क्वेश्चन अगर सपोज ऐसा कहे तो, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इसके बाद कुछ फॉर्मूलेस हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नजर मार देखिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। देखिए, साइन थीटा का बराबर जो फॉर्मूला होगा, ये जो सभी फॉर्मूले हैं आपको इस सबको नोट्स कर लेना होगा, नहीं कीजिएगा तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अभी मैंने बताया सभी के मान इंग्लिश में, तो वही होता है p बटा h, मतलब परपेंडिकुलर, मैंने शॉर्ट में लिखा इसलिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कहता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। tan थीटा का बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, इसका जो होगा इंग्लिश में अगर जानो शॉर्ट में, तो ये होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बटा बेस। कोसेक थीटा, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये कुछ साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा के फॉर्मूले थे। अब जो कर्ण लंब इसमें दिया है, कर्ण लंब आधार, इन सभी का तो भाई एक एक फॉर्मूला होता होगा। जो यहाँ है मैंने लिखा है, कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका कर्ण का हो जाएगा। दूसरा, आधार, आधार बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। लंब बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर।
यही 3 फॉर्मूला और इन सभी फॉर्मूलों को याद करोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री तो ये 60% क्या 70% खत्म हो जाएंगे। अगर बात अदरवाइज ये नहीं याद करते हो, अगर नहीं इसको ध्यान में देते हो तो कुछ नहीं होगा। आप ट्रिग्नोमेट्री के कई वीडियो देख लेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक आप इन सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज या रिमेम्बर नहीं कर लेते तब। तो आप इन सभी पे नजर मार लो या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो या फिर कॉपी पे उतार सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे देखिए, आप अपने बुक में देख लीजिए, है ना, बुक में आप देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ना, एक त्रिभुज बनेगा जिसका जो बी है वो समकोण रहेगा, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोल रहा है हमें, एक सेकंड मैं रख लेता हूँ इसे। एक समकोण त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है कि बी समकोण है। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी, जिसमें ए बी का जो मान दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ना कि हम इसे अपने मन से लिख रहे हैं। और ये जो बी सी का मान दिया है ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा ले लीजिए, ये थीटा हो गया। अब देखिए हमें ए बी दिया हुआ है तो हम बी सी ज्ञात करेंगे, सॉरी ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है तो हम ए सी ज्ञात करेंगे, क्योंकि दो चीज दिया रहता है तो हम किसी भी गुना भाग करके, मैथ यही ना होता है, दो चीज दिया होता है उससे मिला के तीसरा उत्पन्न कर दो। तो देखिए ए बी हमें दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी दिया हुआ है वो दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम ए सी ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी की क्या दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 24 में उस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितना संख्या दिया है उसमें उसी से ही गुना कर देते हैं। अगर 5 का स्क्वायर दिया रहता है तो हम 5 से यहाँ दिया हुआ है 24 का, तो 24 में अगर 24 से गुना करेंगे तो होगा 576। आप करके देख लो ना, आपको तो स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, है ना। तो ये सब तो 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो 24 में 24 से गुना करोगे तो हो जाएगा 576, प्लस 7 में 7 से गुना करोगे तो हो जाएगा 49। देखिए अब 576 और 49 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ लीजिए भाई, 9 6 15 और 7 4 12 7 4 11 12 5 1 6 625 होगा। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, एक बार निकाल लेते भाई, निकालो, मुझे पता है कि आएगा आंसर लेकिन मैं आपके लिए निकाल दे रहा हूँ। 5 25 225 625 5 चौके 20 50 25 और कर दिया 5 दूनी 10 50 25 और ये 5 5 25 5 25। तो देखिए हमारे पास 4 5 है, तो इन सभी का जोड़ा लगा लीजिए, है ना। तो जोड़ा निकला तो जोड़े का एक मान होता है, तो 1 हो जाएगा, इसका निकलेगा तो 1 हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करोगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। तो जो हमारा कितना निकला ए सी निकला वो आ गया 25। देखिए तो अब हमें बुक्स में क्या बोल रहा है, जो दो है क्वेश्चन दिया है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मैंने अभी आपको लिखवाया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। देखिए जो दिया है हमारा क्वेश्चन पहला नंबर, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और कॉस ए का। तो देखिए तो जब साइन ए बोले तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अभी तो मैंने लिखवाया, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसमें जो देखिए साइन ए का मान बोल रहा है, तो इसमें अब जो जिसका मान बोलेगा ना तो थीटा वहीं पे चला जाएगा, तो यहाँ थीटा मान लीजिए, सपोज दैट क्या वहीं मानना ही है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और थीटा के साथ लगने वाली भुजा आधार कहलाती है। तो थीटा के सामने वाली सब लंब मान लीजिए और इसे आधार मान लीजिए, तो क्या होता है
साइन साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण तो है ही, तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू AC 7/25। अब दूसरा क्या बोल रहा है, cos A, मतलब ये जो है ना इसमें cos A, तो cos A का मतलब वही हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा cos A, तो cos A का जो मान हो गया ये हो जाएगा AB बटा AC। इसमें देख लीजिए अब AB कितना है 24, AC कितना है, हमने BAC कितना निकाला था 25 आया था, 5 आया था, सॉरी 25 आया था, तो तीनों का मान हमने लिख दिया तो 25, तो 2 का हमने आंसर निकाल दिया, सॉरी 1 का। अब दूसरा दूसरे में दिया है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें तो थीटा उस दिया था, अब थीटा पे जगह पे आ गया, तो जो दूसरा है साइन क्या था, साइन सी का मान हो जाएगा, तो साइन सी का होता है क्या, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, इसमें लंब हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये 24/25, और क्या था cos c, इसका फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा cos क्या हो जाएगा, cos c का ये हो जाएगा BC बटे AC 7/25। तो आप इस देखिए इसका फाइनल आंसर आ गया है, तो समझ में आएगा तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए, और बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप अपने बुक्स में देख लीजिए, दिया है आकृति 8.13, आकृति यहाँ दिया है 8.13, ये वाली फिगर की बात चल रही है यहाँ पे, में tan P और माइनस cot R का मान याद करना है। तो पहले हम दिया है उसको निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं बोर्ड पे अपने, ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें PQR दिया है नाम, सब चीज दिया है भाई, इसमें Q समकोण है, Q समकोण है, और ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए 2 दिया है तो हम तीसरा ज्ञात कर लेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं भाई, जब 2 दिया है तो हम तीसरा तो ऑटोमेटिक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए PQ दिया है, PQ बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, तो हमें QR ज्ञात करना है, QR का क्या हो जाएगा √PQ स्क्वायर, सॉरी PR स्क्वायर माइनस के PQ स्क्वायर। तो PR कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस, ये PR कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, 13 का क्या हो जाएगा, 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 169, 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144, अब इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, घटा लो भाई, 159 में से 144 घटाओगे तो कितना होगा 5, 6 4 गया 2, 25, और इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5, यानी कि जो इसका वैल्यू आया 5 आया। तो अब क्या बोल रहा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan P, मतलब tan P का थीटा यहाँ हो जाएगा, tan P बोला तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होता है भाई tan का फॉर्मूला, मैंने अभी आपको लिखवाया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसलिए 5 लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा 13। अब क्या बोल रहा है कॉट का,
कॉट आर बोल रहा है तो थीटा यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला तो भाई देखिए फॉर्मूला नहीं आता, फॉर्मूला याद कर लोगे तो 60% मैथ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बना लोगे, सॉरी 60% मैथ ऑटोमेटिक बना लोगे, और ये फिगर तो बनाना आपको अनिवार्य है ही। तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो 5 और बटे 13 मान हमने लिख दिया। अब हमें जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि tan p से cot r को माइनस कीजिए, tan p माइनस cot r, तो सीधी सी हम लिख देंगे tan p माइनस cot r, दोनों का मान ज्ञात करेंगे, लिखा ज्ञात कर लिया, इसको लिख देते हैं। तो tan p का आया 5/13 और cot r का आया 5/13। अगर भाई किसी संख्या में से उतनी ही संख्या को घटा दे तो क्या इतना आएगा, 0 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दूसरा नंबर हम बहुत इजी तरीके से बना लिए, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हवाई। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा जो भी वीडियो है आप तक जल्दी पहुंचेगा।